पूज्य गुरुदेव से एक बार हृदय का भाव व्यक्त करते हुए एक साधक ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, कृष्ण किसको मिलते हैं? यदुनाथ की कृपा किसे प्राप्त होती है? ये कन्हैया किसके वश में हो जाते हैं? कैसे मैं उन्हें पुकारूं कि वे मेरी बात सुन ले? जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। गुरुदेव ने कहा, आओ तुम्हें एक सत्य कथा सुनाता हूँ। यदि तुम वैसे शिकारी बन जाओ तो निश्चय मानना, तुम्हारे जाल में ये यदुनंदन, ये वृजनंदन अवश्य फंस जाएंगे। फिर तुम जैसे भी पुकारोगे, निश्चय मानो इस ब्रजनंदन को तुम्हारे जाल में फंसने आना ही होगा। तुम फिर कृष्ण कृष्ण कहो, यदुनाथ कहो, मनमोहन कहो, छलिया कहो, जिस नाम से पुकारोगे, तुम्हारे नाम लेते ही वो दौड़ा चला आ जाएगा। गुरुदेव कहते हैं, एक संत महाराज थे, जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे भी आपकी और मेरी तरह नित्य अपने लाला को पुकारा करते थे। केवल और केवल एक ही अभिलाषा थी कि मुझे एक दिन इस यदुनाथ का, इस नंद नंदन का, इस यशोदा के लाल का साक्षात दर्शन हो जाए। और विश्वास था कि जैसे ये माँ यशोदा के अंगना में नाचा करते थे, एक दिन मेरा भजन सुनकर भी ये अवश्य नृत्य करेंगे। ये बाबा अपनी कुटिया में निरंतर कृष्ण नाम की ध्वनि किया करते, महामंत्र जपते थे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इनके हृदय का भाव था कि वही मेरा रघुनाथ है, वही यदुनाथ है, वही कृष्ण है, वही राम है। उसे जिस रूप में पुकारो उस रूप में वो आते हैं। लेकिन हे लाला, मुझे तो आप यशोदा के लाल के रूप में अधिक प्रिय हैं। आप सुंदर सांवरा सलोना स्वरूप धारण करके एक बार मुझसे मिलने अवश्य आए। पूरी उम्र बीत गई इन संत महाराज की कृष्ण नाम की रत्ना लगाए हुए, महामंत्र का जप करते 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 यौवन से बुढ़ापा आ गया। एक दिन संयोगवश उस जंगल में एक शिकारी आया। उसने संत महाराज की कुटिया देखी। वह उनके पास गया, संत को प्रणाम किया और पूछने लगा, बाबा आप इस निर्जन जंगल में क्यों रहते हैं? क्या करना है आपको यहाँ रहकर? संत ने सोचा, इससे कहूँगा कि मैं मेरे लाला का इंतजार कर रहा हूँ, मैं कृष्ण की प्रतीक्षा में बैठा हूँ। कृष्ण की दर्शन की लालसा है तो ये मेरी बात समझेगा नहीं, ठहरा शिकारी मूढ़। तो कहने लगे, भैया मैं तो यहाँ इसलिए बैठा हूँ कि तुम्हारी तरह अपने शिकार का इंतजार कर रहा हूँ। उसकी रात ने उस शिकारी ने कहा, बाबा आप भी शिकार का इंतजार करते हैं? बोले, हाँ मैं भी तुम्हारी तरह शिकारी बन के बैठा हूँ, शिकार का इंतजार कर रहा हूँ। उसकी रात को उस शिकारी को बाबा की बातों में बड़ा मजा आने लगा। उसने कहा, बाबा आपका शिकार कैसा दिखता है? क्या नाम है आपके शिकार का? कैसा है वो? क्या मैं आपकी कोई मदद करूं? वह अपनी स्वयं की प्रशंसा करते हुए बोला, बाबा मैं शिकार में बड़ा पारंगत हूँ। एक बार जिस पर घात लगाकर बैठ जाऊं उसे छोड़ता नहीं, उसे अपने जाल में पकड़कर ही दम लेता हूँ। संत ने सोचा, इसे कैसे बताऊं, लेकिन अब प्रश्न किया है तो जवाब देना ही होगा। कहा, मेरे शिकार का नाम कन्हैया है भैया। वो देखने में बड़ा सांवला सलोना है, सुंदर सा बालक है, सिर पर मोर मुकुट धारण करता है, हाथों में वंशी है। ऐसा कहकर बाबा रोने लगे। वह किरात व शिकारी बोलने लगा, बाबा रोते क्यों हो? मैं आपको वचन देता हूँ, जब तक आपके शिकार को पकड़ ना लूं तब तक पानी तक ना पीऊंगा, आपके पास ना आऊंगा। मैं जंगल से आपके शिकार को अवश्य ढूंढ लाऊंगा। जाल बिठाकर वह बाबा से किए प्रण को याद रख, उनसे किए वादे को निभाने के लिए अपना जाल उठाता है और जंगल की तरफ चल पड़ता है। और आगे जाता है, एक पेड़ के नीचे जाल बिछाता है और खुद पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। इंतजार करने लगता है कि कब वह सांवरा सलोना आए, बाबा का शिकार, कब उसे पकड़ूं, कब अपना वचन पूरा करूं और बाबा को प्रसन्न कर दूं।
एक दिन बीता, 2 दिन बीते, तीसरा दिन बीत गया। भूखे प्यासे वह किरात सोता भी नहीं, केवल आंखें खोले जबरदस्ती बिहारी जी का इंतजार करता है। वो बांके बिहारी, वो नंद नंदन का इंतजार करते 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 आज उसे भूखे प्यासे 3 दिन बीत गए। बिहारी जी उस पर रीझ गए। मेरे कन्हैया को उस पर दया आ गई। कन्हैया ने उस पर कृपा करने की मन में बात लाई। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए बंसी पर स्वर छेड़ते हुए आज तीसरे दिन खुद ही आकर उस जाल में फंस गए। जैसे ही किरात ने देखा कि शिकार का अनुभव हुआ, तुरंत नींद से अध जगा सा था, उठा और देखा कि वह सांवरा सलोना जैसा बाबा ने कहा था उनका शिकार इस जाल में आ गया। जैसा बाबा ने कहा, जैसा संत ने बतलाया, हूबहू वैसा ही है। जोर जोर से चिल्लाया, मिल गया मिल गया मिल गया, बाबा का शिकार मिल गया। शिकारी ने उसे शिकार का जाल समझ कंधे पर उठाया। शिकार को ले वह शिकारी आज 3 दिन बाद भूखा प्यासा उस शिकार को छोड़ने के लिए बाबा को समझाने के लिए आ गया। धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ा। जैसे ही संत ने देखा कि शिकारी आया है, बोले बाबा बाबा बाबा, आपका शिकार मिल गया। संत ने तुरंत दरवाजा खोला। संत उसकी रात के कंधे पर भगवान कृष्ण को जाल में फंसा देख नृत्य करने लगे। मंद मंद मुस्कुराते हुए मेरे बांके बिहारी आज जाल में फंसे दिखाई दे रहे थे। बोले बाबा, बड़े मुश्किल से आपके शिकार को फंसाया है। संत के होश उड़ गए। संत चरणों में गिर पड़े, उसकी रात के फूट फूट कर रोने लगे। बोले भैया, तेरे प्रयासों में कैसी गति थी। 3 दिन में तुझे इस नंद नंदन ने दर्शन दे दिए। मैं बरसों से इसके आने की प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान बोले संत, तेरी तपस्या भी कुछ कम ना थी, लेकिन इस भक्त का भाव अधिक पूर्ण था। इसे विश्वास था कि मैं आऊंगा, इसलिए 3 दिन में मुझे इसके पास विवश होकर आना पड़ा। उसी किरात की भांति, शिकारी की भांति यदि आप और मैं भी श्रद्धा से, विश्वास से प्रभु को पुकारेंगे तो निश्चय मानिए प्रभु एक दिन अवश्य आएंगे। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर, केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, निश्चय ही कल्याण होगा। जय श्री हरि।